हिंदी साहित्य में सूर्य दीपक का अपना अलग मुकाम है और यह मुकाम उनकी वर्षों की साहित्य साधना का परिणाम है। सूर्य दीपक ने बड़ी कुशलता से नाटक, कहानी, उपन्यास और संस्मरण तथा टेलीफिल्म इत्यादि साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। उनके साहित्य का महत्वपूर्ण तथ्य मृत्यु है। आलोचकों का यह कहना था कि आत्महत्या और हत्या सूर्य दीपक के पात्रों की अंतिम परिणति है। उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि लेखक अपनी हर रचना में पात्रों के साथ भरी हुई बंदूक लेकर चलता है। आलोचकों की राय थी कि उनकी कहानियों का दुखांत होना किसी रूढ़ी की तरह तय होता है, पर यह सिर्फ आलोचकों की राय थी। पाठकों के लिए वे अपनी कहानी में अद्भुत रूप से डुबा ले जाने वाले लेखक रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनकी कहानियों के शीर्षक इतने आकर्षक होते थे कि उन्हें पढ़कर ही रचना पढ़ने का मन करता था। इन्हीं कारणों से पिछले 3 दशकों से सूर्य दीपक जी हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान बना पाए। सच तो यह है कि उनका रहन सहन, उनकी मानसिकता और संपूर्ण व्यक्तित्व एक ठेठ मध्यम वर्गीय व्यक्ति की तरह तस्वीर प्रस्तुत करता है। उनका लिबास एवं अंदाज निहायत सरल एवं स्वाभाविक है, जिसे हम बिना देखे ही उनके रचना क्रम से जान सकते हैं। सूर्य दीपक का जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में 6 अगस्त 1942 में हुआ था। इनका परिवार रावलपिंडी के जमींदार परिवारों में से एक था, जो साधन संपन्न कहा जा सकता है। सूर्य दीपक का जन्म तो रावलपिंडी वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण उनके परिवार को पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। तब सूर्य दीपक जी की उम्र काफी कम थी। पंजाब के राजपुरा में ही उनका बचपन व्यतीत हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण दीपक जी को बचपन में ही संघर्ष और गरीबी का सामना करना पड़ा। सूर्य दीपक जी के पिता का नाम दामोदर भारद्वाज और माता का नाम सोमा है। दीपक जी के 2 छोटे भाई और 2 बहनें हैं। दोनों भाई शिक्षित है। दीपक जी के पिता रावलपिंडी पाकिस्तान में, जैसे ऊपर बताया, जमींदारी किया करते थे। भारत पाकिस्तान बंटवारे के कारण उस परिवार को रावलपिंडी का अपना पुश्तैनी जमींदार छोड़ भारत आना पड़ा। उनका परिवार भारत में राजपुरा में पंजाब में रहने लगा। आने के कारण दीपक जी तथा उनके परिवार वालों को संघर्ष और गरीबी का सामना करना पड़ा। नए सिरे से राजपुरा में आकर जिंदगी शुरू करनी पड़ी। जीने के लिए आवश्यक सामानों का जुगाड़ करना पड़ा। सूर्य दीपक की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा नई तालीम स्कूल राजपुरा में हुई। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण दीपक जी को पढ़ाई के दौरान साधारण जीवन व्यतीत करना पड़ा। कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से इंग्लिश में एमए की उपाधि प्राप्त की। साथ ही में हिंदी साहित्य में भी उपाधि हासिल की। मातृभाषा पंजाबी होने के बावजूद भी वे अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक रहे और साहित्य सृजन के लिए हिंदी में लेखन कार्य करते रहे। 3 भाषाओं का संगम सूर्य दीपक के व्यक्तित्व में हमें दिखाई देता है। अंग्रेजी में एमए करने के बाद सूर्य दीपक जी अम्बाला के GMN गांधी मेमोरियल कॉलेज अम्बाला छावनी में 22 वर्षों तक अध्यापन कार्य करते रहे। 1991 में जब वे मनोरोग से ग्रस्त हुए, जिस बीमारी का नाम बाइपोलर सिंड्रोम है, तो नौकरी छोड़नी पड़ी। लगभग 7 वर्षों तक मानसिक बीमारी से वे घिरे रहे। 1991 से 1997 तक वे दुनिया से कटे रहने के बाद जीवन की और उनकी बहुआयामी वापसी होती है और उसके बाद वे स्वतंत्र लेखक के रूप में सक्रिय हो जाते हैं। सूर्य दीपक जी का विवाह अम्बाला में 1973 में श्रीमती गीता जी से हुआ। दीपक जी को 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम पारुल, जो इंडियन एक्सप्रेस में काम करती है, और बेटे सुकांत फ्रीलांस पत्रकार तथा चंडीगढ़ में स्वतंत्र नौकरी करते हैं। परिवार में गीता जी की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने हमेशा सूर्य दीपक को लिखने की प्रेरणा दी। जब सूर्य दीपक जी मनोरोग से ग्रस्त हुए तो गीता जी ने ही स्वतः नौकरी कर गृहस्थी को संभाला और सूर्य दीपक जी को सहारा दिया। गीता जी का अपने पति के प्रति प्रेम और लगाव ही दर्शाता है और यही उनका प्रेम सूर्य दीपक को बाइपोलर सिंड्रोम की बीमारी से बाहर लाने में मददगार साबित हुआ। सूर्य दीपक को बाइपोलर सिंड्रोम नामक मानसिक बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से व्यक्ति में संवेदनशीलता का स्तर तीव्रता के साथ घटता बढ़ता रहता है। ये बीमारी लोगों को अति संवेदनशील बनाती है। सूर्य दीपक जी ऐसे ही थे। ऐसा लगता है कि इन हालात में सुख और दुख में से उन्होंने दुख को चुन लिया था। जितना दुख उनके पात्र सहते थे, उतना ही दुख उन्होंने अपने जीवन में स्वयं जिया। लेखक और किरदार के बीच भावनाओं का एक महीन लेन देन ही रचना को अनूठा बनाता है। लेकिन जब लेखक और किरदार हद से ज्यादा एक दूसरे पर हावी होने लगते हैं, तब लेखक के लिए यह आत्मघाती साबित होता है।
पूरी संभावना है कि सूरज दीपक के साथ ऐसी स्थितियां बनी हो। उनके अपहरण किए जाने या मार दिए जाने की कोई सुराग आज तक नहीं मिले। एक संभावना बनती है आत्महत्या की, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे भी प्रयास कर चुके थे, पर कहीं ना कहीं उसके भी तो कुछ चिन्ह होते हैं। हालांकि सूरज दीपक के पाठक आज भी इस संभावना को मानने से इनकार करते हैं। अतीत में जब उन्होंने ऐसी कोशिशें की थी, तभी होशो हवास में नहीं थे, और 7 जून 2006 में जब वो गायब हुए, उससे पहले भी उनकी हालत ऐसी कतई नहीं थी। सूरज दीपक की कहानी, उपन्यास तथा संस्मरण की अब तक कुल 15 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, जिसकी सूची आपको यहाँ दिखाई देगी। आइए सूर्य दीपक के रचना क्रम का परिचय प्राप्त करते हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्यकारों में सूर्य दीपक ऐसे रचनाकार थे, उन्होंने जो देखा जाना उसे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी साहित्यिक कृतियों में अभिव्यक्त भी किया। उन्होंने हिंदी साहित्य की विधा को नई राह दिखाने का प्रयास किया है। सूर्य दीपक ने शुरुआत में एक कहानीकार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन कालांतर में वे उपन्यासकार तथा नाटककार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए। उनके साहित्य में नए क्रांतिकारी चरित्र आए, जो आधुनिक है और यथार्थ जीवन से पाठकों को रूबरू कराते हैं। सूर्य दीपक के साहित्य में आत्मा को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान मिला है। साथ ही मानवीय जीवन की विसंगतियों, विघटित मूल्यों, खोखले रिश्तों तथा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों को दीपक जी ने अपनी रचनाओं में यथार्थ रूप में बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। आइए जानते हैं उनके उपन्यासों के बारे में। सूर्य दीपक का मायापोथ यह पहला उपन्यास प्रकाशित होता है। इस उपन्यास का प्रथम संस्करण राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली से 1979 में प्रकाशित हुआ। मायापोथ में सूर्य दीपक ने अपने चिर परिचित मृत्यु ऑब्सेशन का मुंह दर मुंह सामना करते हैं। इस उपन्यास में सुख एक मायापोथ है, जिसके चंगुल में उपन्यास का नायक संतोष फंस चुका है। आम आदमी भी इस मायापोत बने सुख के पीछे है, जो कहीं नहीं है। उपन्यास की नायिका राधा विधवा है, जो पेशे से डॉक्टर है, और उसे 9 साल की बच्ची है जिसका नाम निक्की है। उपन्यासों में सूर्य दीपक का दूसरा उपन्यास है नंबर 57 स्क्वाड्रन। इस उपन्यास का प्रकाशन संभावना प्रकाशन हापुड़ द्वारा 1985 में हुआ था। युद्ध पर लिखे गए इस उपन्यास को पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इस उपन्यास में फ्लाइट लेफ्टिनेंट विनय शर्मा का तबादला नंबर 57 स्क्वाड्रन में हुआ है। इस उपन्यास में भारतीय वायुसेना की वीरता का चित्रण है। इसमें भारतीय वायुसेना के वैमानिक पाकिस्तान के महत्वपूर्ण स्थानों को उद्ध्वस्त करते हैं। इस उपन्यास को पंजाब सरकार ने पुरस्कार भी दिया। 2 उपन्यासों के अलावा सूर्य दीपक ने कुछ कहानी संग्रह लिखे। वो इस प्रकार से है। अश्वरोही यह प्रकाशन क्रम में सूर्य दीपक का पहला कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन अक्षर प्रकाशन नई दिल्ली से सन 1973 में हुआ है। इस कहानी संग्रह में कुल 7 कहानियां संकलित है, जो इस प्रकार से है। अश्वरोही, भीड़, जंगल, पराया चेहरा, अहेरी, न आने वाला कल, मरा हुआ पक्षी। इस कहानी संग्रह को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मातम यह सूर्य दीपक का दूसरा कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन संभावना प्रकाशन हापुड़ से 1978 में प्रकाशित हुआ है। इस कहानी संग्रह में 8 कहानियां संकलित है, जो इस प्रकार है। मातम, क्योंकि हवा पढ़ नहीं सकती, एक शहर की मौत, ताजा खून, खाली मकान, सबसे लंबा मौन, सबसे लंबा बौना, किसी और का दुख, एक जैसे चेहरे। मातम यह सूर्य दीपक का दूसरा कहानी संग्रह है। इसका प्रथम संस्करण संभावना प्रकाशन हापुड़ उत्तर प्रदेश से 1978 में प्रकाशित हुआ। इस कहानी संग्रह में 8 कहानियां संकलित है, जो इस प्रकार है। मातम, क्योंकि हवा क्योंकि क्योंकि हवा पढ़ नहीं सकती, एक शहर की मौत, ताज़ा खून, खाली मकान, सबसे लंबा बौना, किसी और का दुख, एक जैसे चेहरे। तमाशा यह सूर्य दीपक का तीसरा कहानी संग्रह है।
इसका प्रकाशन पराग प्रकाशन शाहदरा दिल्ली से 1979 में हुआ था। इसमें 10 कहानियां संकलित है। इसमें तमाशा, क्या कोई यहाँ है, एक बार फिर, प्रतिद्वंद्वी, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता नहीं, मुझे टॉफियाँ अच्छी नहीं लगती, पापी पेट, दहलीज, शब्द 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 और महामारी आदि कहानियां संकलित है। सूर्य दीपक का चौथा कहानी संग्रह था बाल भगवान। इस कहानी संग्रह का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन द्वारा 1986 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में किसी एक पेड़ का नाम लो, मौत का दिन, एक आधुनिक औरत की मौत, मुस्कान, सड़क आगे नहीं जाती, कौन से पाप, बाल भगवान आदि 7 कहानियां संकलित है। सूर्य दीपक का एक प्रतिनिधि कहानियों का संग्रह भी प्रकाशित हुआ, जो प्रकाशन क्रम में ये 5वां संग्रह था, जिसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन ने 1985 में किया था। इसमें पक्षी, तमाशा, अहेरी, महामारी, क्या कोई यहाँ है, जय हिंद, अश्वरोही, शब्द 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 और मुस्कान आदि कहानियों को दोबारा संकलित किया गया था। सूर्य दीपक का छठा कहानी संग्रह था किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं। इसका प्रकाशन भी राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से 1991 में प्रकाशित हुआ। इसमें किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं, कोर्ट मार्शल, हथौड़ा, रफूजी, मालिक का कुत्ता, अंधेरी की सुरंग, साकल, इन 7 कहानियों को संकलित किया है। कहानी संग्रह में अंतिम और 7वां कहानी संग्रह था सूर्य दीपक का मस्करे कभी नहीं रोते। इस संग्रह का प्रकाशन आधार प्रकाशन पंचकुला, हरियाणा से 1997 में प्रकाशित हुआ। इस कहानी संग्रह में मस्करे कभी नहीं रोते, अपाहिज, आशंका, सड़क आगे नहीं जाती, 20 का नोट, इन 5 कहानियों को संकलित किया है। इस संग्रह में प्रकाशित कहानी सड़क आगे नहीं जाती का फिर से प्रकाशन इस संग्रह में हुआ है। आइए जानते हैं सूर्य दीपक के नाटकों के बारे में। सूर्य दीपक का पहला नाटक था नाटक बाल भगवान। यह नाटक उनकी प्रसिद्ध कहानी बाल भगवान का रूपांतरण है। इस नाटक का प्रथम संस्करण राजकमल प्रकाशन द्वारा नई दिल्ली से 1989 में प्रकाशित हुआ। इस नाटक का M.R. धीवन निर्देशित आदि मंच द्वारा 1989 में प्रथम मंचन अम्बाला में जोनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, शिमला में 1982 में 24 प्रयोग किए गए। इस नाटक को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह नाटक भारतीय समाज जीवन की विभिन्न समस्याओं को उद्घाटित करता है। धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास और अमानवीयता पर सूर्य दीपक ने तीखा व्यंग्य किया है। नाटक में ब्राह्मणवाद की प्रखर आलोचना की है। प्रस्तुत नाटक सामाजिक समस्या प्रधान नाटक की श्रेणी में आता है। इस नाटक का नायक सिद्धड़ है, जो मानसिक रूप से अविकसित है। कोर्ट मार्शल, यह नाटक सूर्य दीपक का बहुचर्चित नाटक है। प्रकाशन की दृष्टि से यह सूर्य दीपक का दूसरा नाटक है। इस नाटक का प्रथम संस्करण राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से सन 1989 में प्रकाशित हुआ। इस नाटक को दिल्ली साहित्य कला परिषद का पुरस्कार, बंगाल सरकार का पुरस्कार, मध्य प्रदेश साहित्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इस नाटक को जनता का बहुत प्यार मिला, साथ ही में सूर्य दीपक को प्रसिद्धि भी मिली। इस नाटक का कथानक सामाजिक समस्या प्रधान नाटक की श्रृंखला में आता है। कोर्ट मार्शल नाटक हमारी समकालीन व्यवस्था के प्रत्येक अंग में छिपे उन चेहरों का पर्दाफाश करता है जो कानून, अनुशासन तथा व्यवस्था की आड़ में निम्न वर्ग का निर्मम शोषण करते हैं। इस नाटक की कथा वस्तु रामचंद्र के साथ हुए अन्याय, अत्याचार की कहानी है। इस नाटक पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यह हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, जिससे छात्रों को नाटक को समझने में मदद मिलेगी। सन 1991 में इस नाटक का प्रथम मंचन साहित्य कला परिषद दिल्ली की ओर से रंजीत कपूर के निर्देशन में किया गया। रंग ग्रुप कलकत्ता द्वारा भी उषा गांगुली के निर्देशन में यह नाटक मंचित किया गया है। इनके द्वारा पूरे भारत में 250 से अधिक प्रयोग किए गए। अरविंद कौर के निर्देशन में अस्मिता ग्रुप ने भी लगभग 100 प्रयोग किए इस नाटक के।
अमर राय के निर्देशन में भी अभिव्यक्ति थिएटर ग्रुप की ओर से लगभग 24 प्रयोग किए गए। इस नाटक का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया और मंचन भी हुआ। पंजाबी में भी इसका अनुवाद करके केवल धालीवाल द्वारा इसका मंचन किया गया। नादिरा बब्बर के निर्देशन में लगभग इसके 100 प्रयोग हो चुके हैं। आइए जानते हैं तीसरे नाटक के बारे में, जिसका नाम है काल कोठरी। सूर्य दीपक का प्रकाशन क्रम की दृष्टि से यह तीसरा नाटक है। इसका प्रकाशन वाणी प्रकाशन से 1998 में हुआ। यह नाटक रंगकर्मी कलाकार के जीवन यथार्थ तथा राजनीति के शिकार आदमी की कश्मकश को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। कला को जिंदा रखने की कोशिश करने वाले रंगकर्मी कलाकारों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसका चित्रण सूर्य दीपक ने इस नाटक के माध्यम से किया है। इस नाटक में रंगजीवी कलाकार और शताश्रयी लोग जो परिवेश निर्मित करते हैं, उसमें कला काल बन जाती है तथा अभावग्रस्त रंगमंच काल कोठरी के रूप में उभरता है। यह नाटक हमारी व्यवस्था पर एक करारा व्यंग्य है। इस नाटक में दो प्रमुख पात्र है, रजत और मीना, तथा कुछ गौण पात्र है जो कौल साहब, अंगद, पिताजी, शोभा, महेंद्र, राजू, कांता, बलवंत, वसुंधरा शर्मा, लेखक नवीन तथा उसकी पत्नी आदि। प्रस्तुत नाटक सामाजिक समस्या प्रधान नाटक की श्रृंखला में आता है। इस नाटक का प्रथम मंचन अमल राय के निर्देशन में जून 1997 को शिमला में हुआ। जावेद खान द्वारा भी सहारनपुर में इसका मंचन हुआ। राजेंद्र गहलोत ने भी इसका मंचन जयपुर में किया। जलता भारत। जलता भारत सूर्य दीपक का चौथा नाटक है। यह नाटक वाणी प्रकाशन से 1998 में प्रकाशित हुआ। यह नाटक आज के भारत की जीती जागती तस्वीर प्रस्तुत करता है। आज सत्ता प्रतिष्ठान बढ़ चढ़कर उपलब्धियों की घोषणा करते हैं, लेकिन उनके मन में संशय है कि जनमानस उसे स्वीकार करेगा या नहीं। इस विडंबना को प्रस्तुत नाटक में सूर्य दीपक ने पूरे प्रभाव के साथ उभारने की कोशिश की है। इस नाटक में लेखक ने आज के भारतीय जनजीवन का यथार्थ बड़ी विडंबनात्मक रूप में चित्रित किया है। इस नाटक का नायक एक अधेड़ बाबा है। जलता भारत नाटक सामाजिक समस्या प्रधान नाटक की कड़ी में आता है। इस नाटक का प्रथम मंचन सुरेश वर्मा के निर्देशन में 1997 में दिल्ली में हुआ। सूर्य दीपक का सबसे अंतिम नाटक था सबसे उदास कविता। इस नाटक का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से 2000 में हुआ। इस नाटक में सूर्य दीपक ने वर्गीय संघर्ष के साथ शोषित समाज का चित्रण किया है। जबरदस्त टेंशन वाले इस नाटक में इस सदी के प्रतिनिधि नाटकों जैसी व्यक्तिवादी तनाव नहीं है। इसमें अन्यायी सत्ताधारी वर्ग और भ्रष्ट अफसरों के अन्याय का विरोध किया गया है। यह नाटक नायिका प्रधान नाटक है। इस नाटक की नायिका अपूर्वा और नायक डॉक्टर सुकांत है। इस नाटक में कुल 28 पात्र है, जिसमें 6 पात्र प्रमुख है। यह एक सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। इस नाटक का निर्देशन अरविंद कौर, राजेंद्र गहलोत और जावेद खान ने अलग अलग जगहों पर इसको मंचित किया है अपने निर्देशन में। सूर्य दीपक द्वारा लिखा गया एकमात्र आत्मसंस्मरण मैंने मांडू नहीं देखा का प्रकाशन 2003 में राजकमल प्रकाशन से होता है। इसमें लेखक ने अपनी 7 साल की लंबी बीमारी बाइपोलर सिंड्रोम के अनुभवों को अनूठे ढंग से पेश किया है। हिंदी में अब तक कोई ऐसी किताब नहीं थी जिसमें अपने ही मनोरोगों को तटस्थता के साथ और पूरी दूरी बरतते हुए एक पात्र की तरह पेश किया जाए, और कभी एक मुक्त भोगी की तरह। जब कथा देश में धारावाहिक रूप में खंडित जीवन का कोलाज नाम से प्रकाशित होते वक्त ये संस्मरण अपने अनोखेपन की वजह से धूम मचा चुका था। कई मनोरोग विशेषज्ञों ने इसे मानसिक रोगों के अध्ययन का एक जरूरी दस्तावेज माना। कहानियों के नामों से शुरू हुए यह तिरस्मी सिलसिला उनके आत्मकथात्मक संस्मरण पर आधारित किताब मैंने मांडू नहीं देखा तक लगातार चलता रहा। आत्मा और मस्तिष्क के डार्क रूम में खंगालने वाली इस किताब के अध्यायों के शीर्षक बहुत रोचक है और सम्मोहक भी। घूमते अंधेरे सा पतझड़, मरना भी एक कला है, मेरा अंत मेरी शुरुआत है। इन शीर्षकों में सिल्विया पिल्थ भी है और विलियम फॉकनर भी, और खुद सूर्य दीपक भी।
यहाँ एक मायाविनी है जो उनके जीवन को मोड़ने नहीं देती। एक सूर्य दीपक जी है जो हर हाल में खुद को मरने नहीं देता। इस संस्मरण में कुछ भी सिलसिलेवार नहीं है, क्योंकि ये खंडित साल है। घटनाक्रम विस्तृत विवरणों से मुक्त इस कृति को किसी साहित्यिक विधा की परंपरागत परिभाषा में बांध पाना काफी मुश्किल है। प्रस्तुत रचना फिनिक्स की तरह सूर्य दीपक को फिर जीवित हो उठने की एक ऐसी चमत्कारी गाथा है जो पाठक के दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। धन्यवाद।